Good morning, student. Today we will start a new lesson, Nationalism in India. बच्चों, नेशनलिज्म एक स्पिरिट है. यह एक भाव है जो हर देशवासी को उसकी मातृभूमि से जोड़ता है. जब देश के लोग अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जान न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो इस भावना के उदय को हम राष्ट्रवाद का उदय बोलते हैं. इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वे कौन से रीज़न थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के वृद्धि में सहायता की, यानी रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म. इस दौरान हम पाते हैं कि भारत में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो अंग्रेज़ों ने अपने वॉर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, वार के खर्चे को बियर करने के लिए भारतीयों के ऊपर तेज़ी से टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया. यानी 190 सालों के शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा था. और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जो पहले से ही बहुत ज़्यादा टैक्सेस अंग्रेज भारतीयों से लेते थे, उनको भी उन्होंने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक लहर सी उत्पन्न हो गई और भारतीयों ने निश्चय किया कि वह अब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़े होंगे और इस शासन को जो है समाप्त कर देंगे. दूसरा रीज़न जो नेशनलिज्म के उत्कर्ष के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो था फोर्सफुल रिक्रूटमेंट. यानी अंग्रेजों ने ब्रिटिश सेना में जबरन भारतीय नौजवानों को गांव-गांव से पकड़कर ज़बरदस्ती अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जाने लगा और उन्हें विदेशों में भेजा जाने लगा. इससे भारतीय लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध इकट्ठा होकर उठ खड़े हुए. यह समय था जब भारत में महामारी भी फैल गई. बहुत लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण भारत में महामारी फैली और ब्रिटिश शासन ने इस महामारी के दौरान भारतीयों की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई और भारी संख्या में लोग मरने लगे. यह पहला एक डिके था, 10 इयर्स का टाइम पीरियड था जब भारत की जनसंख्या कम हुई. इससे अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों के मन में रोष उत्पन्न हो गया. इसी बीच महामारी इतनी बढ़ी और फसलों के पूरी तरह से विनष्ट हो जाने के कारण भारत में चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ गए और भारत का आम आदमी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ. ये वही समय था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से एक सत्याग्रह, सक्सेसफुल सत्याग्रह को लीड करके वापस लौटे. 1915 में महात्मा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, महात्मा गांधी इंग्लैंड से बैरिस्टर बनकर लौटे, भारत वापस आए. इसी बीच उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरे भारत की दशा जानेंगे कि अंग्रेजी शासन में भारतीय का जीवन कैसा है. अपनी यात्रा के दौरान वे बिहार में चंपारण पहुँचे, जहाँ नील के किसानों की दुर्दशा को उन्होंने स्वयं अपनी आँखों से देखा. गांधी जी ने नील के किसानों का नेतृत्व करने की ठान ली और अंग्रेजी शासन को सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया. इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह को लीड करते हुए गांधी जी भारत के एक लोकमान्य नेता के रूप में प्रकट हुए और इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिल गई. अपने इस यात्रा के दौरान गांधी जी ने गुजरात में खेड़ा में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया. वहाँ पर किसान बढ़े हुए टैक्स के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे थे, जिसको वो दे नहीं पा रहे थे. टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. तो गांधी जी ने सक्सेसफुली खेड़ा के किसानों को लीड करते हुए इस आंदोलन, इस सत्याग्रह में भी सफलता पाई. यह 1917 की बात है. तब गांधी जी ने उसके बाद 1918 में मिल मजदूरों की अहमदाबाद में हड़ताल को नेतृत्व किया और वहाँ पर भी सफलता पाई.
इस प्रकार गांधी जी भारतीय जनमानस के नेता बन गए और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा मिली। थैंक यू।